बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तरकाशी जिले के देवलसारी क्षेत्र में ऊपरी इलाकों में बादल फटने की ताजा घटना सामने आई। अचानक आए भारी जल प्रवाह का असर निचले इलाकों, खास तौर पर नौगांव और आसपास के गांवों में साफ देखा जा रहा है। तेज गरजने के साथ साथ आई बाढ़ जैसे पानी से खेत और सड़क और कुछ घरों के अंदर भी पानी भर गया। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासनिक टीमों को मौके पर तैनात कर दिया है। कंट्रोल रूम को सक्रिय कर राहत सामग्री तैयार रखी गई है। वहीं पुलिस लगातार गश्त कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की सलाह दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर इस घटना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने तथा हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। ये तमाम वो लफ्ज़ हैं, वो शब्द हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिखे गए अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने ये बातें लिखी हैं। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासनिक अमला ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पानी का बहाव आप जरा देखिएगा, ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही ज़्यादा भयानक मंजर एक बार फिर से उत्तराखंड में सामने आया। और ये पहली बार नहीं है, इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारी देखने को मिली। लेकिन एक राहत की खबर इस हवाले से ये भी है कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। शिव नारायण हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता उत्तराखंड से। शिव, आपसे जानना चाहूंगी कहां पर ये बादल फटा और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत तेज बहाव से पानी आ रहा है। क्या क्या चीजें इसकी जद में आई हैं, ये जरा बताइएगा। जिस तरीके से जो मानसून शुरू हुआ है तभी से ही आपदाओं पर ये तो शुरू हो गया है। कई चीजें बादल फटे हैं। कल रात से एक घटना सामने देखने को आई जो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही दहशत भरी ये घटना थी। जिस तरीके से बादल फटा है, ये देवलसारी और नौगांव गदरी का अंतर आने से यहाँ पे मकान है वो मलबे में दब गए हैं और जो दुपहिया वाहन थे कई वो भी चपेट में आ गए हैं। और बात करें नौगांव गदरी की तो 10 से और 12 मकान इसकी जद में आ गए हैं। एक मलबे में दब गया है, बाकी घरों में पानी भर गया है। वहीं पर जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उनकी पुलिस वो तैयार है, वो राहत पहुँचा रही है, प्रयास कर रही है कि ज़्यादा कोई नुकसान न हो। लेकिन जिस तरीके से ये घटना देखी गई है उससे लगता है कि एक बार फिर जो मौसम है उसमें एक कहर बरपा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये रही है कि इसमें कोई भी जनहानि का अभी तक कोई निकल करके सामने नहीं आया। ये सबसे बड़ी राहत रही है कि मौसम में कहर तो बरपा है लेकिन इससे कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो वहाँ पे मकान है, गाड़ियां हैं, वो इसकी चपेट में जरूर आ गई हैं। और लोगों को इससे बार बार अपील की जा रही है कि ऐसी जगह ना जाए जहाँ पर इस तरीके के हादसे होते हैं। उनको जो वहाँ पे प्रभावित लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी सलाह दी गई है, उनको शिफ्ट भी किया गया है। और प्रशासन और प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उनको तुरंत जो राहत सामग्री है या उनको संबंधित जो भी इसमें सामान की जरूरत है उसको पहुंचाया जाए। राज्य सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो वहाँ का शासन प्रशासन एकदम सतर्क रहे और समय रहते हुए वहाँ पर पहुँच जाए, जिससे कि ज्यादा लोगों की इससे प्रभावित ना हो। जी बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है प्रशासनिक अमला वहाँ पर डटा हुआ है और जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। लेकिन ये बताइएगा कि सुरक्षित स्थानों पर किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि लोग जब अपने घर छोड़कर दूसरे जगहों पर रहते हैं, उनके आशियाने टूट चुके हैं, उनके
घरों के साथ साथ उनके सपने भी टूट चुके हैं कहीं ना कहीं शिव। तो अब बताइएगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ मेंटल और इमोशनल लॉस भी देखने को मिला है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे प्रशासन एकजुट होकर कैसे इन चीज़ों को ध्यान में रख रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो प्रभावित लोग हैं और एक सपने के साथ अपना घर बनाते हैं और घर एक झटके में तबाह हो जाता है, जो पूरी जीवन भर की कमाई है वो तबाह हो जाती है। सरकार उसको पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन मलहम लगाने का काम जरूर करती है। उनको जो आसपास के जितने सामुदायिक भवन हैं या आपके स्कूल्स हैं या और इस तरीके का जहाँ पर सुरक्षित लोग रह सके, वहाँ पर उनको पहुँचाया जा रहा है और उनको ढांढस बंधाया जा रहा है कि इस समय की जो है, इस समय हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। सबसे पहले जो जान की सुरक्षा प्रथम मानी हुई है, उसको पहले सुरक्षित किया जाए, तब जाकर के ये बाद में जो आकलन किया जाता है कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ है, ये बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश सरकार का या शासन का यही प्रयास रहता है किसी तरह की। शिव, एक छोटा सा सवाल है, स्थिति सामान्य कब तक हो जाएगी? मौसम कब तक ठीक हो सकता है? अभी फिलहाल वेदर की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और क्या कुछ प्रेडिक्शन है? देखिए, मौसम विभाग जो है बार बार अपने जो अलर्ट करता है, वो बताया गया है कि 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक मौसम जो मानसून है वो रिटर्न हो रहा है, वापस जा रहा है। और सामान्य स्थिति 11 से और 15 सितंबर के बीच की बताई गई है। लेकिन ये मौसम है, मौसम कब बदल जाए इसका कुछ वो नहीं हो सकता, कब इस तरीके की फिर कोई ऐसी घटना हो जाए, क्योंकि पूर्व में भी हम देख चुके हैं कि मानसून के दौरान किस तरीके की यहाँ पे घटनाएं देखने को मिल रही है, किस तरह का नुकसान यहाँ पे हो रहा है और जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कितने प्रभावित हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से बादल फटने की घटना उत्तराखंड के एक इलाके में पेश आई और देवलसारी ये इलाका है जहां पर ऊपरी इलाके के अंदर बादल फटा और ये सारा पानी और सारा मलबा जो है वो रिहायशी इलाकों में पहुंचा, जिसकी वजह से कि गाड़ियां, घर, मकान और बहुत सारी बाकी इमारतें हैं जो इसकी जद में आई है। लेकिन अच्छी बात यह है, फॉर्चुनेटली कोई भी जनहानि अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक अमला डटा हुआ है और पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे है।